हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। द्रास्तविचे। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। ये लास्ट है, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इसका लास्ट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो फेसबुक यूट्यूब मिला के एक चैप्टर कंप्लीट होगा। प्लीज चेन से चेन जोड़ के रखने का, कड़ी से कड़ी जोड़ के रखने का प्लीज। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। नीचे जो दिया गया है उसको एक्सप्लेन करना है। ए यहाँ पे बी सी डी ई 5 क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे आंसर देंगे? देखिए, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प में जो फिलामेंट होता है, इलेक्ट्रिक लैम्प का जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन का यूज करते हैं। ऐसा क्यों? यहाँ पे है टंगस्टन, ये टंगस्टन साहब ही आंसर देंगे हमें। तो यहाँ पे ले आओ टंगस्टन। तो ये कोई वायर हो गया, ठीक है, एक वायर मतलब ऐसा मटेरियल जो किसका बना है? टंगस्टन का बना है। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W होता है। टंगस्टन का सिंबल क्या होगा? W होगा। तो यहाँ पे वायर है, ठीक है। तो हम पीछे थियरी में बता रखे हैं, उसी का है। यहाँ पे एक टंगस्टन वायर बना लो समझने के लिए। इसी का इलेक्ट्रिक लैम्प में क्या होता है? फिलामेंट बना के यूज होता है। तो ये समझने के लिए है। अगर कोई भी वायर है तो उसका रेसिस्टेंस होगा, कह दिया हमने, क्या है? आर है, कैपिटल लेटर का आर है। इसमें करंट फ्लो रही है आई, और कितने टाइम के लिए? टी टाइम के लिए। तो इससे कितना हीट जनरेट होता है? एच। तो एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वेयर आर टी। एच बराबर क्या होता है? आई स्क्वेयर आर टी। एच बराबर आई स्क्वेयर आर टी। हमने ये कहा कोई वायर है, मान लो ये टंगस्टन वायर है, उसका रेसिस्टेंस होगा, उसमें करंट फ्लो होता है, कम करंट फ्लो होता है। फिलामेंट में इलेक्ट्रिक लैंप होता है, उसमें बहुत ही कम करंट फ्लो होता है। उससे क्या होता है? यहाँ पे ये गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा हो जाता है। और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा उस समय क्या होती है? शाइनिंग होती है, बल्ब चमकने लगता है। इलेक्ट्रिक लैंप क्या होता है? चमकने लगता है। और जब चमकता है, जिस टेम्परेचर पे चमकता है उस टेम्परेचर और इस वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका टेम्परेचर ही देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, गलनांक क्या होता है? ज्यादा होता है। जो टंगस्टन वायर का सिलेक्शन होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा होता है। तो ये देखो वेरी वेरी हाई होता है यहाँ पे। तो ये कहा गया जो टंगस्टन है इसका सिंबल क्या होता है? W होता है। टंगस्टन ही वायर हो गया, वायर है तो रेसिस्टेंस होगा, R हो गया। इसमें करंट फ्लो होती है, I होती है, हमने मान लिया T टाइम तक होती है। तो इस वायर से कितना हीट प्रोड्यूस होगा? H बराबर आई स्क्वायर आर टी, हीट। तो यहाँ पे अब समझते हैं, अब फाइनल कहानी इनकी, कि जो टंगस्टन वायर होता है उसका रेसिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट बनाओ, यहाँ पे पॉइंट बनाते हैं। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी वेरी हाई होता है, वेरी वेरी हाई। और क्या? MP, मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। देखो जो इलेक्ट्रिक लैंप होता है उसमें फिलामेंट है तो कम करंट पे ज्यादा हीट आता है। और जो हीट होता है, हीट होने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है, बढ़ते जाता है। उस टेम्परेचर कहाँ से कितना हो जाता है? 1500 से 2500 सेंटीग्रेड तक। इस टेम्परेचर पे जो फिलामेंट होता है वो क्या करता है? शाइनिंग होने लगती है। हम ये देखते हैं, जो ये टेम्परेचर है 1500 से 2500 तक का रेंज हम बता रहे हैं, तो यहाँ इस टेम्परेचर से भी ज्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। किसका? टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई होता है। तो यहाँ से जब करंट फ्लो करती है, यहाँ से हीट जनरेट होता है, उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? 1500 से 2500 सेंटीग्रेड तक होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे इतना टेम्परेचर पहुंचता है बल्ब क्या करता है? शाइनिंग करने लगता है, चमकने लगता है, प्रकाश देने लगता है। तो ये टेम्परेचर इस वायर के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, मेल्टिंग पॉइंट को क्रॉस नहीं करता है और पूरा का पूरा चमक भी देता है। तो कोई पूछते हैं क्या रीजन है कि टंगस्टन का यूज करते हैं? तो कहते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी वेरी हाई होता है। जो टंगस्टन वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई होता है। जब थोड़े से करंट से ये क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म होता है। टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच जाता है? 1500 से 2500 सेंटीग्रेड तक। हम ये देखते हैं यहाँ पे जो टेम्परेचर है
मैक्सिमम 2500 है, इसके मेल्टिंग पॉइंट से क्या है, मेल्टिंग पॉइंट से गलनांक से कम है, यही रीजन है कि हम टंगस्टन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, पीछे की वीडियो में एक्सप्लेनेशन है थियरी में। आगे, why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons made of an alloy rather than a pure metal? alloy, ये जो टोस्टर होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, ये एलॉय का बना होता है, एलॉय का बना होता है। क्यों एलॉय का बना होता है, इसका रीजन क्या है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये जो वर्ड है एलॉय, सबसे पहले जो वर्ड है एलॉय, एलॉय को बाहर लाओ। एलॉय मतलब क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय, व्हाट डू यू मीन बाय एलॉय, इसको बताओ। एलॉय मतलब एक से ज्यादा मेटल का मिक्सर होता है, मतलब कह सकते हैं मेटल प्लस मेटल, मेटल प्लस मेटल, तो उसको क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। आपको आना चाहिए, एक केमिस्ट्री का भी पार्ट है एलॉय, तो यहाँ पे हम उठा के ले आओ एलॉय। एलॉय कोई पूछे तो क्या बोलोगे, मेटल प्लस मेटल, मतलब कॉपर जिंक ये सब कई चीजों का मिक्सर होता है एलॉय। एलॉय मतलब मेटल प्लस मेटल, कई मेटल का मिक्सर होता है, मेटल प्लस मेटल, और भी होता है लेकिन यहाँ पे सिंपल समझिए, एलॉय के मीनिंग समझ गया हमने। अब देखो एलॉय का क्यों सिलेक्शन होता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो एलॉय का मतलब मीनिंग हमें आना चाहिए, एलॉय का मीनिंग आना चाहिए, हमें ध्यान रखने का। एलॉय कोई पूछे, यस, एक कोई मेटल है, एक तरीके का दूसरा मिक्स कर दिया, उसको एलॉय बोलते हैं। यहाँ पे एलॉय हो गया। अब इसमें करंट को फ्लो कराओ, करंट इसमें आएगी, जब करंट आएगी तो उस केस में क्या होता है, जो मेटल होता है उसका रेसिस्टेंस वो चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, और इसका एक्सपेंशन भी नहीं होता है। दैट इज वाई वी सेलेक्ट एलॉय इन टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, ऐसे एप्लीकेशन में एलॉय का यूज होता है। तो फिर से एक बार आओ, एलॉय हो गया, तो यहाँ पे देखो ऐसे फिगर बना लो, ये एलॉय हो गया कोई, उसका रेसिस्टेंस क्या है, आर है, हमने मान लिया। इसमें जब करंट फ्लो होती है, आई करंट फ्लो होगी एलॉय में, समझने के लिए हमने फिगर बनाया। अगर एलॉय में क्या करते हो, करंट को भेजते हो, यानी मेटल में करंट जब जाती है तो उस समय क्या होता है, यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है और इसका एक्सपेंशन भी नहीं होता है। यही रीजन है कि हम क्या करते हैं, एलॉय का सिलेक्शन करते हैं। कोई पूछते हैं क्यों करते हैं एलॉय का सिलेक्शन, एक्सप्लेन मी, तो हम बोलते हैं पहले तो आना चाहिए एलॉय मतलब क्या होता है। एलॉय मतलब क्या, मेटल प्लस मेटल, इसको एलॉय बोलते हैं। अब जो एलॉय में जब करंट फ्लो होती है, जब करंट फ्लो होती है तो एलॉय मेटल हो गया, मतलब इसका रेसिस्टेंस होगा, वो रेसिस्टेंस वैसे ही नहीं चेंज होती है। जैसे मैन्युफैक्चरर एक बल्ब बनाते हैं तो बल्ब का जो रेसिस्टेंस जो बना के देते हैं, घर में कहीं भी लगाओ रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है, वैसे ही इसका भी एलॉय का रेसिस्टेंस क्या होता है, चेंज नहीं होता है, और इसका एक्सपेंशन नहीं होता है। दूसरा आगे, सी वाई इज द सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। घर में कई बल्ब होते हैं, फैन होते हैं, उनको सीरीज में नहीं जोड़ते हैं। सीरीज यहाँ पे सीरीज है, सीरीज के आगे एक वर्ड छुपा है, कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जहां पैरेलल लिखता है वहां पे क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे इसकी पढ़ाई हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमारे घर में जो फैन है, बल्ब है, कुछ भी लगाए हैं हम, वो क्या है, सीरीज में नहीं जोड़ते हैं। क्यों, उसका रीजन क्या होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल बल्ब से लेके समझते हैं, तो देखो सीरीज मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी संयोजन, पैरेलल मतलब समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये क्वेश्चन आप ये कह रहे हैं कि आप सीरीज में नहीं यूज करते हैं, कुछ भी चीज जोड़ते हैं सीरीज में नहीं होता है, ऐसा क्या है, रीजन एक्सप्लेन करो। हम ये कहते हैं सीरीज पहले हमें आना चाहिए, ये थियरी है जो एक्सप्लेन किया जा चुका है पीछे के कई वीडियो में। सीरीज मतलब क्या होता है, अगर कोई दो बल्ब है, ठीक है, मान लो दो वायर है, तो वायर का पहला सिरा उसका दूसरा सिरा होगा, तो दूसरे सिरे को दूसरे वायर के पहले सिरे से जोड़ते हैं ऐसे। तो यहाँ पे बल्ब के केस में समझते हैं, ये बल्ब हो गया पहला, ये दूसरा बल्ब हो गया, इसको क्या करते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एंड पॉइंट ये हो गया, तो यहाँ पे देखो ये पहला, अगर इसको मान लें ये दूसरा सिरा है, तो इसका दूसरा सिरा पहले के दूसरे से जुड़ा है, ये दूसरा सिरा हो गया, दूसरे का पहला सिरा, ये पहला सिरा,
ये कहा जा रहा है इस बल्ब का दूसरा सिरा दूसरे बल्ब के पहले सिरे से जुड़ा है, दैट इज वाई सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहां से क्या करते हैं हम, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, यहां से वोल्टेज अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहां से करंट जाएगी, करंट तो डिवाइड नहीं होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में, लेकिन वोल्टेज डिवाइड होता है। दिस इज द थियरी, ये थियरी है। वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बल्ब खरीद के लाए, उस पे लिखा है रेटेड 220 वोल्ट, 220 वोल्ट, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है ये बोलते हैं अगर 220 वोल्ट पे इस बल्ब को लगाओगे तो क्या होता है, वो बल्ब पूरी की पूरी लाइट देगी, जितना पावर उसका होगा उतना पावर वो देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ये भी है तो इसमें चला गया आधा, इसमें चला गया आधा। मान लो हमने मान लिया आधा इसमें गया आधा इसमें गया, भी के दो हिस्से हो गए, आधा इसमें गया आधा इसमें गया। लेकिन मैन्युफैक्चरर साहब जो बल्ब के प्रोडक्शन करते हैं, उन्होंने तो बोला है, वो बोले हैं कि जो अगर 220 वोल्ट अगर मैं दे रहा हूं बना के, अगर 220 वोल्ट पे घर में लगाओगे तो वो पूरी की पूरी लाइट देगी। अगर घर में हमारा क्या है 220 वोल्ट नहीं है, कम हो जा रहा है तो लाइट पूरी नहीं देती है। लेकिन मैन्युफैक्चरर साहब ये बोले हैं जब सीरीज में जोड़ोगे ना, तो मान लो यहाँ पे 220 वोल्ट दिया हूं तो 110 दोनों में डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। इसलिए क्या होता है कि इसको सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, तो जोड़ते कैसे हैं, पैरेलल में। अब पैरेलल में कैसे जोड़ेंगे, ये पहला बल्ब, ठीक है, इसका पहला सिरा सर्किट के एक पॉइंट पे, यहाँ पे दूसरे बल्ब का दूसरा सिरा, यहाँ पे ये पहला पॉइंट हो गया सर्किट का, यहाँ पे हो गया दूसरा पॉइंट, यहाँ पे भी वोल्टेज लगा दो। इसी दो बल्ब को हमने पैरेलल में जोड़ा। पैरेलल में जोड़ने का तरीका आना चाहिए, इसके नीचे ऐसे, और ये इसका पहला सिरा, इस बल्ब का पहला सिरा, इस बल्ब का भी पहला सिरा सर्किट के एक पॉइंट पे, इसका दूसरा सिरा और इसका दूसरा सिरा सर्किट के दूसरे पॉइंट पे। कुछ भी कितना भी हो, कोई भी कुछ भी हो, उसका पहला सिरा सर्किट के एक पॉइंट पे रखो, दूसरा सिरा सर्किट के दूसरे पॉइंट पे रखो। ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यहां से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर यहां से करंट आती है तो करंट के दो रास्ते होते हैं, करंट बढ़ जाती है लेकिन वोल्टेज नहीं बढ़ता है, भी नहीं बढ़ता है। अगर यहाँ पे देखिए ये बल्ब हो गया, इसका ये पहला सिरा इस वोल्टेज के एक सिरे से जुड़ा है, इसका दूसरा सिरा यहाँ पे वोल्टेज के दूसरे सिरे से जुड़ा है, वी के दूसरे सिरे से जुड़ा है, यानी हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया है तो इसके बीच में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए इसके लिए भी वी उतना ही है। और अगर भी इस दूसरे बल्ब के लिए भी है तो पहले बल्ब के लिए भी होता है। इसलिए पैरेलल में क्या होता है, अगर यहाँ पे 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है, तो ये 220 वोल्ट इसके लिए भी होता है, तो यही 220 वोल्ट इसके लिए भी होता है, डिवाइड नहीं होता है। तो जो मैन्युफैक्चरर बना के देते हैं, बल्ब बनाते कहते हैं ले जाओ पैरेलल में जोड़ लेना, जोड़ने से क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड नहीं होगी तो हमारा लाइट क्या होगा, पूरा मिलेगा। जो बल्ब होता है वो पूरी की पूरी लाइट देता है। यही रीजन होता है कि घर में हम क्या करते हैं, सीरीज का यूज नहीं करते हैं, पैरेलल का यूज करते हैं। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर साहब जो वोल्टेज दे रखे हैं, वो वोल्टेज अगर 220 वोल्ट इस बल्ब पे लिखा है, 220 वोल्ट पे हमने भी लगा दिया, तो ये 220 वोल्ट से जैसे अप्लाई होता है तो ये बल्ब क्या होता है, पूरा का पूरा लाइट देता है। क्योंकि वोल्टेज डिवाइड होता ही नहीं है। जब वोल्टेज डिवाइड नहीं होगा तो बल्ब से काफी अच्छी रोशनी आती है। आगे ये हो रहा है डी पॉइंट, हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर वेरी विथ इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देखो एक वायर है, ये वायर हो गया, ठीक है। समझने के लिए सबसे पहले वायर बनाओ, ये वायर हो गया। अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये रेसिस्टेंस कैसे वेरी करता है, यानी हाउ डज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर वेरी। कोई वायर दिया गया है, उसका रेसिस्टेंस कैसे वेरी करता है, किस तरह वेरी करता है। अगर उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करें, अगर चेंज करें तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस से पहला लेटर आर है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये तीनों एक साथ हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका पहला लेटर क्या है, ए है, कैप, यहाँ पे ए है तो कैप फिजिक्स में यहाँ पे लेते हैं पढ़ने में, थियरी में कैपिटल लेटर का आर, यहाँ पे आर है
तो कैपिटल लेटर का आर ले लो। अब क्वेश्चन में यहां दिया गया है अगर रेसिस्टेंस बदलेगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम बदलते जाएं तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदलने से इसका मतलब ये हुआ कोई तार मान लो इतना मोटा है, अब उसको डबल कर दो, मोटा कर दो, तब रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा जा रहा है। तो देखो समझने के लिए फिगर बना लिया ये, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने क्या बोला, ए है, ठीक है, और वायर है तो इसका रेसिस्टेंस होगा। तो ये रेसिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों में क्या रिलेशन होता है, आर बराबर वी नो दैट आर बराबर रो इंटू एल बाई ए। वी नो दैट आर बराबर यहां पे लिखेंगे वी नो दैट आर बराबर रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। फिगर बनाया, फिगर कैसे बना, यहाँ पे देखो रेसिस्टेंस है तो हमने ये मान लिया वायर का रेसिस्टेंस आर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है तो इसको ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, हमने कैपिटल लेटर का ये लिख लिया। ये फिगर से आप हेल्प कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमारी किस वे में हेल्प कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, आर और ए दे दिया हूं, बाकी आप लोग इतना हिंट कर दिया, आप लोग बताओ। तो हम ये कहते हैं वी नो दैट, क्यों जानते हैं हम लोग, क्योंकि पीछे हम स्टडी कर चुके हैं, हमें पता है रिलेशन आर बराबर रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए। हम लिख लेंगे फिगर और ए लिख लिया हमने। आगे इसको देखो, आर को लिख सकते हैं आर बटे एक, आर डिवाइडेड बाई ए, न्यूमिनेटर ए डिनोमिनेटर, यहां पे न्यूमिनेटर ए डिनोमिनेटर, ये न्यूमिनेटर में है डिनोमिनेटर में है, अंश बटा हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। तो देखो ये फिजिक्स का फार्मूला हमें वर्ड बनाना सिखाता है, लेकिन कब, देखे रहोगे सीखे रहोगे तब, बहुत आसान होता है। ये रेसिस्टेंस हो गया, ये एरिया हो गया, इस बेस पे हम लिखते हैं क्या, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो सिंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया, उसी के आगे लिख दो, ये फिगर बनाओ, उसका रेसिस्टेंस आर मान लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर डबल कर दें, ट्रिपल कर दे तो रेसिस्टेंस किस तरह वेरी करता है इसको बताना है। तो यहाँ पे वायर है, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा गया वायर, तो वायर बना लिया। रेसिस्टेंस की बात हो रही है तो हर वायर का रेसिस्टेंस होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, ये हो गया। ये आर और ए में रिलेशन क्या होता है, आर बराबर रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, यहाँ पे लिखो। आगे ब्रैकेट में सिंस ये न्यूमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में हम लिख सकते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इनवर्सली मतलब उल्टा, 1/a है, अगर मान लो 2 है तो 2 का उल्टा व्युत्क्रम इनवर्सली क्या होता है 1/2, वैसे ही एरिया है, एरिया का उल्टा क्या हो जाएगा 1/a, कहीं पे लिखा है a, कोई कहे इसका व्युत्क्रम बनाओ तो 1/a होता है, कोई बोले 2 है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे एरिया है, तो ये पढ़ते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया, इसका मतलब ये हुआ एरिया बढ़ाएंगे, पहले तार इतना मोटा है इसको डबल कर दो, यानी एरिया बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस क्या होता है कम होता है, इसका मतलब ये होता है। एक बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या होता है कम होता है, क्यों, क्योंकि इनवर्सली है, उल्टा है, उल्टा वाले केस में क्या होता है एक को बढ़ाओ दूसरा क्या होगा कम होता है, इसको और बढ़ाओ तो ये और कम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो वी नो दैट आर बराबर रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए, तो लिख सकते हैं इस, ये फार्मूला बेस पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखो, आप भी लिखो बोर्ड वाले बाबू, अच्छा नंबर लाना है तो लिखो। तो यहाँ से आर इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एरिया, इसका मतलब ये हुआ ये डिनोमिनेटर में है, एरिया बढ़ाएंगे, कोई वायर है उसकी मोटाई बढ़ा दो, पहले जितनी थी उसका डबल कर दो, तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, कम होता है। जैसे हमारे घर से 4 बच्चे पढ़ने जाते हैं, रोड इतनी चौड़ी है, 4 बच्चे जा रहे हैं पढ़ने, तो उनको जाने में देखो जो सुविधा होगी, अगर इसी रोड को हम एकदम चौड़ा कर दें तो इनकी सुविधा बढ़ जाएगी, यानी 4 बच्चे यानी 4 अगर जाएंगे ना तो रास्ता चौड़ी हो जाती है, तो रास्ता चौड़ी होने का मतलब क्या हो गया वो कम कोलिजन होगा और आसानी से निकल जाएंगे आगे, यानी रेसिस्टेंस वहां पे क्या होता है कम हो जाता है, इसलिए एरिया बढ़ाते हैं तो क्या होता है रेसिस्टेंस कम होता है। आगे हो गया क्या, अब ई पॉइंट, वाई आर द कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर यूजुअली एम्प्लॉयड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन। देखो ट्रांसमिशन वाले केस में
विद्युत संचरण लाइन का नाम सुना होगा। ट्रांसमिशन लाइंस का मतलब होता है विद्युत संचरण लाइन। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो वायर, कॉपर और एल्युमिनियम वायर का ही सिलेक्शन क्यों होता है, कॉपर और एल्युमिनियम वायर का सिलेक्शन करते हैं क्यों, बताओ कैसे बताएंगे। कॉपर है, एल्युमिनियम है, इन्हीं दोनों वायर का सिलेक्शन होता है, ऐसा क्यों, बताओ, आंसर रिप्लाई करो, क्यों होता है, कैसे बताएंगे। देखो ये हो गया ए एल्युमिनियम वायर एंड कॉपर वायर, ये पूछा जा रहा है ट्रांसमिशन में इनका सिलेक्शन होता है क्यों। देखो हमने बता रखा है कोई वायर है उसमें करंट फ्लो करेगी, उसका रेसिस्टेंस आर है और आई, यहां से समझते हैं कैसे आंसर देंगे। ये देखो ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस आर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और टी टाइम तक, तो इससे कितना हीट निकलेगा चारों तरफ ऐसे, एच बराबर कितना निकलता है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये हीट का फार्मूला है, इतना हीट निकलता है। ये वायर हो गया, इसका रेसिस्टेंस, वायर कोई भी वायर है तो उसका रेसिस्टेंस होगा, उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, फ्लो करवा रहे हैं आई, और टी टाइम तक, तो हीट का पहला लेटर क्या है, एच है। तो यहाँ पे देखो एच आई आर टी, तो कितना इसमें हीट प्रोड्यूस होगा, जनरेट होगा, एच बराबर कितना हीट जनरेट होगा यहाँ पे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसको देखना है, बोलना है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये हीट प्रोड्यूस होता है। अगर इसका सिलेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि जो कॉपर एल्युमिनियम होता है उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, इनका रेसिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जब रेसिस्टेंस कम होगा तो सीधे फार्मूले पे भाग के आओ, ये रेसिस्टेंस कम है तो हीट भी क्या होता है, कम होता है, ये यानी हीट कम जनरेट होता है, हीट कम जनरेट होगा, उस केस में क्या होता है, वेस्ट नहीं होता है, वेस्टेज नहीं होता है, इसलिए इसका सिलेक्शन होता है कॉपर और एल्युमिनियम वायर का। तो कोई वायर है, वायर तो दूर आज वहां रह गया, वायर है, मान लो ये वायर हो गया, इसका रेसिस्टेंस है यार, इसी में करंट फ्लो हो रहा है आई, टी टाइम तक, तो कितना हीट जनरेट होगा, हीट का पहले लेटर है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, फार्मूला को उठा के सीधे यहाँ पे लिखे रहो, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो कॉपर एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस कम होता है, तो रेसिस्टेंस कम होता है तो सीधे आओ फार्मूले पे, आर के नीचे एरो नीचे ऐसे करके दिखाया गया, मतलब ये हुआ कॉपर और एल्युमिनियम का रेसिस्टेंस क्या है, कम है, तो बाई फार्मूला देख के हम बोलते हैं, अगर आर कम है तो एच भी कम होगा, अगर आर बढ़ाएंगे तो एच बढ़ेगा, आर और बढ़ाएंगे तो एच क्या होता है, बढ़ते जा, रेसिस्टेंस बढ़ता है, हीट बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आर कम है इसलिए एच कम होगा, हीट जनरेट कम होगा, तो जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वहां पे हीट कम जनरेट होता है, वेस्ट नहीं होता है। वेस्टेज से बचने के लिए क्या करते हैं हम, कॉपर और एल्युमिनियम वायर का सिलेक्शन करते हैं। और एक चीज और होता है, कॉपर एल्युमिनियम में कौन सस्ता है, एल्युमिनियम सस्ता है और कॉपर महंगा कॉस्टली आता है, और ये चीपर होता है। तो एल्युमिनियम वायर को क्या करते हैं, रेसिस्टेंस क्या करता है, कम रखने के लिए कि हीट का वेस्ट ना हो, तो उसको क्या करते हैं, मोटा करके लगाते हैं, बाहर की तरफ मोटा करके लगाते हैं, ताकि हीट कम जनरेट हो, वेस्ट ना हो। वेस्ट नहीं करना है, कुछ भी चीज वेस्ट नहीं करना है, ना टाइम, ना मनी, ना कुछ भी नहीं, ना एनर्जी, बी कंसंट्रेट। तो कोई पूछते हैं कॉपर और एल्युमिनियम वायर, इसी का सिलेक्शन होता है क्यों, बताओ, एक्सप्लेन करो। तो वायर है तो उसका रेसिस्टेंस होगा आर, इसमें करंट जाएगी आई, टी टाइम तक जा रही है, हीट कितना जनरेट होगा, हीट का पहला लेटर है एच, तो एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, सीधे उठा के लिखो इधर। अब क्लास 10th के बच्चे हैं हम, तो ये रिलेशन एच बराबर आई स्क्वायर आर टी है, आर बढ़ेगा तो एच बढ़ेगा, आर और बढ़ाओ एच बढ़ेगा, लेकिन अगर यह आर कम कर दें तो एच क्या होगा, कम होगा, आर कम होगा एच कम होगा, आर कम होगा एच कम होगा, रेसिस्टेंस। तो एल्युमिनियम और कॉपर ऐसे वायर होते हैं, इनका रेसिस्टेंस कम होता है, कम होगा तो हीट कम जनरेट होता है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है चाहे कहीं भी बाहर लगाया जाता है तो वहां पे हीट जनरेट नहीं होता, हीट होता है बहुत कम होता है, ज्यादा वेस्ट नहीं होता है। वेस्ट से बचने के लिए एल्युमिनियम कॉपर वायर का सिलेक्शन करते हैं। और कॉपर महंगा होता है, कॉस्टली होता है, इसलिए
इसलिए इसका यूज कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। और बाहर के वाले केस में एल्युमिनियम को मोटा करके लगाते हैं। कोई चीज मोटी हो जाती है तो उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेसिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। जिससे रेसिस्टेंस कम होगा तो हीट जनरेट क्या होता है, कम होता है। वेस्टेज से बचने के लिए ऐसा किया जाता है। दिस इज द आंसर ऑफ A.A.B.C.D.E 5। पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, पूरा नहीं है फिर भी है, कवर कर लिया। देखने में छोटा है लेकिन बहुत बड़ा नॉलेज दे गया यहाँ से ये सब सारा चीज। तो ये रहा क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 18। अब ये चैप्टर खत्म, एक चैप्टर खत्म हो गया पूरा, फेसबुक यूट्यूब मिला के ये चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन अभी इसी में 3-4 पॉइंट और बनाऊंगा। बोर्ड में आप लोग कैसे 95%, 90 प्लस परसेंटेज कैसे आएगा, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा। और एक साथ में पूरा चैप्टर का जो थियरी है वहाँ से रिलेटेड कहाँ कैसे कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं उसको बताऊंगा। जो बोर्ड परीक्षा में बैठे हुए किसी भी वे से क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी फॉर्म में आता है, उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। ऐसे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भी रहें अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू वेरी मच।